अब अगले दिन स्कूल के बाद विलियम एक जंकयार्ड में जाता है जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, जहाँ पर उसे एक पंप और एक बैटरी मिलती है जिससे विलियम रात को पढ़ने के लिए अपने लिए बल्ब जलाना चाहता है। वहीं अगले दिन गाँव में कुछ लोग आते हैं जो गाँव के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, इसके बदले तुम्हारे खेतों में जो पेड़ हैं हम उन्हें काटना चाहते हैं। और गाँव का जो सरपंच होता है वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो पेड़ हमारे खेतों को बाढ़ से बचाते हैं, अगर हमने उन्हें काट दिया तो हमारे खेतों में बाढ़ आ जाएगी। ट्राइबल भी उसकी बात से सहमत होता है, लेकिन बाकी जितने भी किसान होते हैं वो सब के सब उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं जिसके मुताबिक वो लोग उनके खेतों से पेड़ काट सकते हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत ज़्यादा गरीबी है, सबको पैसों की ज़रूरत है और जल्दी खेतों से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाता है। वहीं विलियम रात को अपने पिता से कहता है कि मुझे अपने स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे चाहिए। विलियम के पिता कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकता, तुम्हें फसल कटने तक का इंतजार करना होगा, उसी के बाद मेरे पास पैसे आएंगे, तब मैं तुम्हारी स्कूल की फ़ीस भर सकता हूँ। विलियम इस बात से परेशान हो जाता है। अगली सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसके क्लास टीचर की साइकिल होती है जिसमें एक लाइट लगी होती है। विलियम को उस लाइट की बैटरी की ज़रूरत है, लेकिन वो देखता है कि उस लाइट में बैटरी नहीं है, बल्कि उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जो पहिया घुमाने से लाइट को जलाता है। विलियम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लाइट कैसे जल रही है। अब जब विलियम स्कूल जाता है तो विलियम के साथ उन सब बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है जिन्होंने पिछले कई महीनों से फीस नहीं भरी। विलियम किसी भी तरह से स्कूल पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विलियम के पिता के खेतों में पानी भर जाता है। उनकी पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। विलियम के पिता इस बात से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा दिनों तक का राशन नहीं है। इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से मैं अपने पेड़ों को बचाना चाहता हूँ ताकि मेरे खेत पानी से बचे रहें। उसका दोस्त बताता है कि बहुत जल्दी सूखा पड़ने वाला है, केनिया में भी बाढ़ आ चुकी है, तुम्हारे पास जो पैसे हैं तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। विलियम के पिता को वहां से कोई मदद नहीं मिलती, इसीलिए वो निराश होकर वापस आ जाते हैं। जल्दी यहाँ पर गर्मियों का वक्त आ जाता है, धरती पूरी तरह से सूख जाती है, यहाँ किसी तरह का कोई भी पानी नहीं है जो खेतों में डाल सके। वही विलियम एक बार फिर से जंकयार्ड में जाता है जहाँ पर उसे 2 बैटरीज मिलती हैं और ये बैटरीज पूरी तरह से डेड होती है और वो किसी भी तरह से इन बैटरीज को ठीक करके उस पंप को जो उसे पहले मिला था उसे ऑन करना चाहता है ताकि गर्मियों में भी उसकी फसल को उसके पिता के खेतों को पानी मिल सके। वो चुपके से स्कूल जाता है, जहाँ वो क्लास खत्म होने के बाद अपने क्लास टीचर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपकी साइकिल में जो लाइट जलती है वो बिना बैटरी के कैसे जलती है। वो बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डायनामो है और विलियम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनामो को खरीद सके। इसीलिए वो अपने टीचर से पूछता है क्या मैं इसे बना सकता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, लाइब्रेरी में इस तरह की किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के बाद तुम डायनामो को बना सकते हो। पर अब विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि उसने अपनी फीस नहीं भरी थी। इसीलिए वो अपने टीचर से कहता है कि मुझे आपका एक सीक्रेट पता है, आप मेरी बहन से मिलने के लिए आते हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूं तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। और अब उसके टीचर को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरियन के पास ले जाते हैं और उसे लाइब्रेरी में आने की परमिशन दिला देते हैं। जब विलियम लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड सारी किताबें होती हैं जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिक डायनामो को बना सकता है। वहीं कुछ दिनों के बाद इनके गाँव में प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ का जो मुखिया होता है वो अपनी बात उनके सामने रखता है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और यहाँ पर क्या क्या कमियां हैं वो सब बताता है। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पीछे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों के सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों की तकलीफों से कोई भी मतलब नहीं है। विलियम के पिता समझ जाते हैं कि जो उन्हें करना है खुद ही करना है, उनकी मदद कोई नहीं करेगा। ये सब सोचकर विलियम के पिता परेशान हो जाते हैं। वो अपने खेत में जाकर अपनी फसल काटते हैं जो इस बार बहुत कम हुई होती है। इनके पास मात्र 2 महीनों का राशन है। 2 महीनों के बाद ये खाने के लिए कहाँ से लाएंगे इन्हें कुछ नहीं पता। विलियम के पिता अपने घर की टीन की छत को निकाल कर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, जहाँ पर रेडियो में खबर आती है कि बहुत जल्दी अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि देश में अनाज बहुत कम है। इस बात से सब के सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये होता है कि ये सब की सब गवर्नमेंट की चाल होती है। यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, इसीलिए लोगों से झूठ बोलकर करप्ट ऑफिसर्स पैसे कमा रहे होते हैं। यहाँ पर विलियम के पिता उन लोगों के साथ चले जाते हैं जो ऑपोजिशन पार्टी के होते हैं, जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे होते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो इनके गाँव में 2 गाड़ियाँ आती है जिनमें अनाज होता है। ये सरकार ने यहाँ पर लोगों के लिए भेजे हैं जो बहुत ही कम दामों में अनाज दे रहे होते हैं। विलियम की मॉम विलियम को पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती है और जब विलियम अनाज लेने के लिए जाता है तो पीछे से कुछ लोग उनके घर पर आते हैं और जो अनाज उन्होंने अपने खेत से निकाल कर स्टोर किया था उसे चुरा कर ले जाते हैं और अब इनके पास अनाज का एक भी दाना नहीं है। कुछ देर बाद विलियम वापस आता है जिसके पास कुछ राशन होता है और अब विलियम के पिता भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम दिन में एक ही बार खा सकते हैं, इस तरह से हम इस राशन को कुछ दिनों तक चला सकते हैं। विलियम का पूरा परिवार मजबूर है क्योंकि ना सरकार इन्हें कोई मदद दे रही है और ना ही बारिश हो रही है। एक रात को विलियम अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे उसकी साइकिल पे लगे हुए डायनामो को मांग लो, उससे मैं मोटर पंप चलाऊंगा जिससे हम पानी को खेत तक पहुंचा सकते हैं। उसकी बहन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अगले दिन विलियम जब लकड़ियां लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माँ बाप परेशान होते हैं। जब वो कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन ने उसके लिए वहां पर डायनामो रखा होता है जो कि उसके टीचर की साइकिल पर लगा हुआ था, यानी कि उसकी बहन उसके टीचर के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब विलियम अपने दोस्तों के साथ
साथ इस डायनामो को एक विंड मिल के साथ जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है, जिससे सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब के सब जंकयार्ड जाते हैं, जहाँ से बहुत सारे सामान को लाते हैं। और विलियम को पानी की मोटर चलाने के लिए एक बड़ी विंड मिल की जरूरत है और उसके लिए साइकिल की, इसीलिए वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपनी छोटी विंड मिल से और डायनामो से एक रेडियो चलाकर दिखाता है। उसके पिता कुछ समझ नहीं पाते और इसके बाद विलियम अपने पिता को बताता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं पानी की मोटर को चलाऊंगा और हम हर मौसम में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है और एक बार अगर आपने साइकिल दी तो वो साइकिल आप कभी चला नहीं पाओगे, क्योंकि उसे काटना होगा। ये सुनकर विलियम के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी विंड मिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम ये सब फालतू के काम करते हो, आज के बाद तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और अब विलियम अपने पिता के साथ उन्हीं के खेतों में काम करता है। विलियम, उसके पिता और पूरे गांव वाले भूख से परेशान है, इसीलिए विलियम जब घर जाता है तो देखता है कि उसके सभी दोस्त गांव छोड़कर जा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना होगा, हम एक बड़ी विंड मिल बनाएंगे जिससे हमारे खेतों को हर मौसम में पानी मिलेगा और हम हर मौसम में फसल को उगा सकेंगे। विलियम अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से अपने पिता के पास जाता है। विलियम के दोस्त विलियम के पिता से उनकी साइकिल मांगते हैं, लेकिन वो उन सबको वहां से भगा देते हैं। वहीं विलियम की मॉम को पता चलता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। साथ ही विलियम का डॉग भी मारा जाता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता और भूख की वजह से उसकी मृत्यु हो गई होती है। विलियम अपने डॉग की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी होता है। विलियम के पिता को भी समझ में आ चुका है कि अब उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, इसीलिए वो विलियम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मोटर पंप से पानी निकाल सकते हो, जिसके लिए तुम्हें मेरी साइकिल की जरूरत है, तो तुम मेरी साइकिल ले सकते हो। और इसके बाद विलियम अपने पिता की साइकिल को ले जाकर उसे कटवा देता है ताकि उसे विंडमिल का हिस्सा बनाया जा सके। साथ ही गांव वाले सब मिलकर विंडमिल बनाने की तैयारी करते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाकर ये एक बड़ी विंडमिल बनाते हैं, जिसके साथ साइकिल को जोड़ दिया जाता है। और जब विंडमिल का पहिया घूमता है तो उससे साइकिल का पहिया भी घूमता है, जो डायनामो के साथ जुड़ा हुआ होता है। और अब उस डायनामो से वो बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। सब के सब खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं और जब सब खेतों में काम कर रहे होते हैं तो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे पानी की वो मोटर जिसका पाइप कुएं के अंदर डाला गया था वो ऑन हो जाता है। और अब खेतों में काम करते हुए लोग देखते हैं कि खेतों में पानी आना शुरू हो गया है, जिससे सब के सब बहुत खुश होते हैं। ये एक ऐसा काम था जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन विलियम ने अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत और लगन से इस काम को पूरा कर दिया। विलियम के पिता विलियम को अपने गले से लगा लेते हैं। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि विलियम के पिता के खेतों में और बाकी सभी के खेतों में फसल उगना शुरू हो गई है, यानी कि विलियम की वजह से अब ये किसी भी मौसम में फसल उगा सकते हैं। विलियम एक बार फिर से विंडमिल के ऊपर जाता है और वहां से वो पूरे गांव के खेतों को देखता है। जल्द ये बात सबको पता चल जाती है और जब विलियम के स्कूल में बात पता चलती है तो उसे लाइफ टाइम स्कॉलरशिप दी जाती है, यानी कि अब वो बिना पैसों के हमेशा स्कूल जा सकता है। और इसी के साथ ये कहानी, जो विलियम की जिंदगी की सच्ची कहानी है, यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।